जय हिंद बच्चों। आज हम हमारे हिंदी के कक्षा 7 के पाठ 14 बसंती हवा को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। बच्चों, ये जो पाठ है यह आपका बसंत ऋतु जो होती है, जो कि बसंत जो कि सभी ऋतुओं का राजा कहलाता है ना। तो इसी पर आधारित यह कविता है। बसंत ऋतु जब आती है ना, तब क्या होता है, चारों तरफ बहुत ही सुहावना मौसम होता है। तरह तरह के फूल खिलते हैं, है ना। मंद मंद हवा चलती है, मौसम भी बहुत सुहावना होता है, खिली खिली धूप होती है। तो बच्चों, इस मौसम में बहुत ही सुहावना, बहुत ही सुंदर मौसम होता है और इसी मौसम पर आधारित ये कविता है। बच्चों, इसके शब्दार्थ और व्याकरण हम पहले कर चुके हैं, तो अब हम इस कविता को समझेंगे और फिर मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर सेंड करूंगी, तो आप इसको अपनी CW कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। तो आज हम हमारे हिंदी के पाठ 14 बसंती हवा को समझेंगे। बच्चों, बसंत शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की बस धातु से हुई है। बस का अर्थ होता है चमकना, है ना, क्योंकि यह मौसम बहुत ही सुहावना होता है, चमकीला होता है, इसलिए इसको बसंत ऋतु को बहुत ही अच्छा मौसम कहा गया है। अतः बसंत का अर्थ होता है चमकता हुआ या देदीप्यमान। प्रकृति के चमकते हुए देदीप्यमान रूप को ऋतु कहते हैं। बसंत के आगमन पर अलहड़ मदमाता उल्लास किसे अछूता रहने देता है। मतलब बहुत ही सुंदर मौसम होता है और इस मौसम में सभी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सभी एक नई चेतना और एक नई ऊर्जा का संचार सभी में होने लगता है। ऐसे में चंचल समीर मतलब हवा, है ना। हवा ही उससे कैसे वंचित रह सकती है। यहाँ कवि ने हवा की बेफिक्री, मस्ती, निडरता और शरारत का रोचक चित्रण किया गया है। मतलब ये जो कविता है, यह बसंत ऋतु में जो हवा बहती है ना, हवा जो चलती है, उसका पूरा वर्णन किया गया है। इसमें हवा स्वयं कह रही है हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। मतलब हवा बसंत के में जो हवा बहती है वह कह रही है कि मैं बसंत की साफ, शुद्ध, है ना, सुगंधित फूलों से सुगंधित हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। मतलब मैं एक ऐसी मुसाफिर हूँ, एक ऐसी यात्रा करने वाली हवा हूँ जो कि कैसी हूँ, बावली हूँ, मस्त मौला हूँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मैं बहुत निडर हूँ और जिधर चाहती हूँ, क्योंकि हवा को ना तो कोई रोक पाया है ना, ना कोई उसे टोक पाया है, न देख पाया है, तो जिधर चाहती हूँ उधर घूमती रहती हूँ। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा न मेरा कोई घर बार है ना, बहती रहती हूँ। न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाह न इच्छा किसी की, न तो मेरी कोई इच्छा है, न कोई आशा है, न कोई मेरा प्रेमी है, न कोई मेरा दुश्मन है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, क्योंकि मैं हवा हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती, नदी रेत निर्जल, हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं। मतलब सभी दूर में, चाहे वह शहर हो, गांव हो, बस्ती हो, नदी हो, रेत हो या निर्जन, जहाँ पर कोई लोग न हो, हरे खेत हो, मतलब सभी में मैं चलती रहती हूँ, बहती रहती, मंद मंद बहती रहती हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ, तपातप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। मतलब बसंत में क्या होते हैं, आम के फूल खिलते हैं, है ना। आम की जो फल आते हैं, उस पे बेर आते हैं, है ना। तो
महुआ की खेती होती है, उसमें फिर आम के बेर आते हैं, फिर उसमें आम लगते हैं। किया कान में कू उतर कर भगी में, मतलब फिर क्या होती है, कोयल की कू कू की आवाज आती है, मधुर आवाज। हरे खेत पहुंची वहां गेहूं में लहर खूब मारी, मतलब उस समय गेहूं की लहलहाती खेत बहुत ही खेतों में सुंदर दिखाई देती है। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही में, मतलब कहाँ सुबह कहाँ दोपहर, मतलब समय का हर समय में बहती ही रहती हूँ। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, मतलब खड़ी देख अलसी के जो पौधे होते हैं, है ना, वह खूब सुंदर दिखाई देते हैं, है ना, लहलहाते हुए दिखाई देते हैं। इसी हार को, परंतु उसको मैं, है ना, वो गिरते नहीं है पौधों पे से। इसी हार को मैं हिलाई न सरसों, मतलब सरसों के जो पेड़ होते हैं, झुलाई न सरसों, पीले पीले जो दिखाई देते हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, मुझे देख ही अरहरी लजाई, मतलब अरहर के जो पौधे होते हैं वो फूलों से पत्तों से सजे हुए दिखाई देते हैं, लदे हुए दिखाई देते हैं। मनाया बनाया न मानी न मानी उसी भी न छेड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर धकेला, मतलब मंद मंद वो जब मैं उस पौधों से मैं टकराई तब क्या हुआ, उसे ऐसा लगा कि मानो उसने मुझे हवा ने मुझे धकेला हो। हंसी सब दिशाएं हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, मतलब इस प्रकार वह सभी को हंसी मजाक करती हुई सभी दिशाएं, है ना, ऐसा लग रहा था मानो सभी हंस रहे हों इस सुंदर मौसम में। लहलहाते खेत, है ना, चमचमाती हुई धूप में सारी सृष्टि सारा संसार हंस रहा हो, है ना, और अपनी सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहा हो। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, और अंत में वह कहती है कि मैं वही सुंदर हवा हूँ, मैं वही साफ स्वच्छ, है ना, बसंती हवा हूँ जो चारों तरफ वातावरण में बहती रहती है, फूलों की सुगंध में, है ना, आकाश में, पृथ्वी पर चारों तरफ में अपनी सुगंध फैलाती रहती हूँ। तो इस प्रकार श्री केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता के द्वारा, बसंती हवा के द्वारा किया गया है। बच्चों, इस कविता को अब हमने समझा, इसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर भी आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप अपना पूरा पाठ व्यवस्थित रूप से लिखेंगे और फिर अपनी CW कॉपी में उसको लिखेंगे। जय हिंद।